श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि आज है 2 अप्रैल और आज है नवरात्रि पंचमी तिथि का बहुत ही प्यारा सा दिन। आज हम सभी लोग एक स्पेशल उपाय करेंगे। जिस भी भाई बहन की शादी नहीं हो रही है तो उनकी शादी शीघ्र कराने का जो एक उपाय है उसे आम के पत्ते के साथ करना है। बहुत ही विशेष और बहुत ही ख़ास उपाय है। इस उपाय को आप सभी लोग ज़रूर करिएगा। इसके एक नहीं अनेक फ़ायदे। तो चलिए मित्रों, जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट और बात करते हैं आखिर ऐसे कौन से उपाय हैं जिनसे हम अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। मित्रों, पहले उपाय की बात करते हैं जो कि है शीघ्र शादी कराने वाला उपाय तथा किसी भी व्यक्ति की मनोकामना को पूरा करने वाला उपाय। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 1 आम का पत्ता। उसके साथ ही में आपको लेना है कुमकुम। अगर कुमकुम मिल जाए तो नहीं तो ले लीजिए, अन्यथा रोली मिल जाए तो कुछ लोग इसे रोली भी कहते हैं, आप उसे ले लीजिएगा। ज़्यादा नहीं लेना है, 1 चुटकी मात्र लेना है अपने इस उपाय को करने के लिए, ठीक है। इसके साथ ही मित्रों, आपको आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पर पिसी हुई हल्दी की। पिसी हुई हल्दी भी आपको 1 से आधी चुटकी ही लेना है। बस इतनी ही इस उपाय में आवश्यकता पड़ने वाली है। इसके बाद में मित्रों, आपको तीसरी जो चीज़ है वो लेने हैं अक्षत चावल के दाने। यहाँ पर आपको 1 से 2 चुटकी चावल के दानों की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप 1 से 2 चुटकी चावल के दाने 2 छोटी छोटी कटोरियों में अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। छोटी कटोरी हो तो ले लीजिए, अन्यथा कोई दीपक नया कुछ भी हो उसमें आप रख लीजिए। इसके बाद में जो आपने 1 आम का पत्ता लिया हुआ है उस पे हमें सबसे पहले आपको स्वास्तिक बनाना है, ठीक है। एक स्वास्तिक बनाएंगे आप कुमकुम से और दूसरा स्वास्तिक हम बनाएंगे जो आपने पिसी हुई हल्दी ली है उससे, ठीक है। पहला स्वास्तिक कुमकुम से बनेगा, दूसरा स्वास्तिक हल्दी से। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। जब आप स्वास्तिक बना चुके होंगे तब आपने लिया है मित्रों, क्या लिए हैं, चावल के दाने लिए हैं ना। तो आपको उस चावल के दानों के 2 हिस्से कर लेने हैं। एक हिस्से को आपको रोली से लाल कर लेना है और उसी के आधे हिस्से को, यानी 2 हिस्से के ना, तो एक हिस्से को आप लाल कर लेंगे और एक हिस्से को आपको पीला कर लेना है। किससे पीला करेंगे, हल्दी से, ठीक है। इसके बाद जब आप आधे चावल को लाल और आधे चावल को पीला कर चुके होंगे तो जो आपके पीले वाले चावल हैं उसे आप लाल स्वास्तिक पे छिड़केंगे और लाल वाले चावल आपको पीले स्वास्तिक पे छिड़क देना है। इतना करने के बाद में जिस व्यक्ति की शादी नहीं हो रही, जिसकी शादी शीघ्र कराने का उपाय आप कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति के दाहिने हाथ में आपको यह पत्ता रखना है। पहले 102 मिनट के लिए ये रखना है आपको। उस व्यक्ति के हाथ में रखने के बाद में यह मनोकामना भी करने के, हे महादेव, हम इस व्यक्ति के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो इसकी जो मनोकामना है वह पूर्ण हो जाए। ऐसा कहने के बाद में फिर आप इस पत्ते को लेंगे और जो आपके घर के नज़दीक में नीम का पेड़ होगा, क्योंकि नीम के पेड़ पे क्या है मित्रों, मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बता दिया था कि जो भी हमारी माता रानी है उन सभी का नवरात्रि पे जो निवास स्थान होता है वो नीम का पेड़ होता है। वहाँ पर मित्रों इस पत्ते को आप समर्पित करके चले आएंगे और माता रानी से उस व्यक्ति की मनोकामना को पूर्ण करने का निवेदन भी करेंगे। बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही अचूक सा उपाय है। इस नवरात्रि की पंचमी तिथि के दिन ज़रूर करिएगा मित्रों, आप सभी लोगों की मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। अब चलिए मित्रों, वीडियो में आगे हम बात करते हैं आज के अपने दूसरे उपाय की। जो हमारा दूसरा उपाय है वह है व्यक्ति को स्वस्थ बनाने वाला उपाय, अर्थात उसके रोगों को समाप्त करने वाला उपाय। इस उपाय को करने के लिए मित्रों आपको लेना है गेहूँ। 1 चुटकी गेहूँ के दाने लेना है। इस समय बहुत आसानी से आपको गेहूं के दाने मिल जाएंगे क्योंकि गेहूं का जो सीज़न है कटाई का वो स्टार्ट हो गया। इसके साथ ही मित्रों आपको लेना है शमी का 1 पत्ता। शमी का पत्ता भी मिल जाएगा, कोई परेशानी नहीं होती। आजकल घर घर लोग शमी का पौधा लगा लेते क्योंकि इसके एक नहीं अनेकों फ़ायदे होते। तो आपको 1 शमी का पत्ता लेना है, 1 चुटकी गेहूं के दाने लेने हैं। इसके बाद में मित्रों आप लेंगे तांबे के कलश में अपने घर का शुद्ध जल, ठीक है। जल ले लीजिएगा, अगर गंगा जल है तो इसमें कुछ बूंदे डाल लीजिएगा, अन्यथा आप केवल जल ही लेंगे। और इसके बाद इन सभी चीज़ों को लेकर के देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के शिवलिंग के पास जाएंगे अपने उपाय को करने के लिए। यहाँ पर महादेव जी के शिवलिंग पे आप सभी को पता है कि विघ्नहर्ता भगवान गणेश का एक स्थान होता है, ठीक है। तो जो विघ्नहर्ता भगवान गणेश का स्थान है उसी स्थान पे आपने जो 1 चुटकी गेहूं के दाने लिए हैं उसे आप क्या करेंगे मित्रों, समर्पित कर देंगे, क्योंकि आप भगवान गणेश के लिए ही यह उपाय कर रहे हैं। गेहूं के दाने समर्पित करने के बाद में आपके पास बचा हुआ है शमी का पत्ता, ठीक है।
गेहूं के दाने तो आपने भगवान गणेश को समर्पित कर दिए, लेकिन जब समी के पत्ते को आप महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित करेंगे तब एक नाम लेना है आपको, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से उस समी के पत्ते को महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित करेंगे। उसके बाद में उस रोगी व्यक्ति का नाम और गोत्र का नाम बोलेंगे और 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए उसी समी के पत्ते के ऊपर आपको सभी को समर्पित कर देना। मित्रों, यकीन मानिए उस व्यक्ति के स्वास्थ्य में आपको स्वतः परिवर्तन दिखाई देगा और आप स्वयं भी अचंभित होंगे कि यह व्यक्ति कितनी जल्दी स्वस्थ होने लगा। चलिए मित्रों, 2 उपाय की तो बात हो गई। अब तीसरे उपाय की बात करते हैं, जो कि है कष्टों को दूर करने वाला उपाय। हर व्यक्ति की ज़िंदगी में अलग अलग कष्ट होते हैं, तो अपने आप कष्ट के हिसाब से इस उपाय को करेंगे। जो भी आपका कष्ट है उस कष्ट का स्मरण करते हुए आपको लेना है 1 चुटकी अक्षत चावल के दाने, ठीक है। 1 चुटकी लेने के बाद में आपको एक दिया ले लेना है। दिया ले लीजिए, या नया पुराना कोई भी हो, लेकिन नया अगर नवरात्रि के उपलक्ष्य में मिल जाए तो बहुत अच्छा है। उसी दिए पे आपने जो 1 चुटकी चावल के दाने लिए हैं उसे आप रख लें। दीपक में इन दानों को रखने के बाद में आप सभी के घर में विघ्नहर्ता भगवान गणेश की फ़ोटो प्रतिमा तो ज़रूर होगी। वहाँ पर जाना है। इस दीपक को आपको कम से कम 5 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट तक वहाँ रख देना है और आपको भगवान गणेश से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करना कि मेरे जीवन में जो यह कष्ट आ गया है या पहले से चल रहा है या समाप्त नहीं हो रहा है, तो हे भगवान प्रभु, यह जो हमारा कष्ट है वह समाप्त हो जाए, ऐसी कामना करते हुए आप वहाँ रख देंगे। 5 मिनट या 10 मिनट होने के बाद में इस दीपक को आपको उठा के ले जाना है और जो आपके घर का नज़दीक का नीम का पेड़ है वहाँ पर इस दीपक के अंदर के जो चावल के दाने हैं उसे क्या करना है, आपको समर्पित कर देना। दीपक को रख देंगे तो दाने कोई ना कोई पक्षी गिरा देगा खाने के उसमें, तो आप इस तरीके से बिखेरिएगा कि जो पक्षी हैं इन दानों का सेवन कर सकें। ऐसा करने के साथ ही आपका यह उपाय भी पूर्ण हो जाएगा और आपको भगवान गणेश के साथ साथ आपकी 9 माँओं का भी आशीर्वाद मिलेगा, जिससे आपके जीवन में जो कष्ट चला आ रहा है, जो दूर नहीं हो रहा, वह बहुत शीघ्र दूर हो जाएगा। तो मित्रों, मैंने इस वीडियो में 3 महा उपायों की बात की और मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को समझ आ गया होगा। ऐसे ही माता रानी का और महादेव का आशीर्वाद कि आपके परिवार पर सदा बना रहे।